अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कायदा देखिए, आज जो सबक चलेगा उसकी तख्ती नंबर क्या है? तख्ती नंबर 10। दस, 11, 12 खड़ी हरकत की 3 तख्तियाँ हैं, अलग अलग सबक हैं। आज की क्लास में खड़े ज़बर का सबक पढ़ा जाएगा, फिर खड़ी ज़ेर का सबक पढ़ा जाएगा और उसकी अगली क्लास में फिर हम इंशाअल्लाह उल्टे पेश का सबक पढ़ेंगे। इसके पहले ये सबक हम पढ़कर आ चुके हैं। ये क्या क्या लिखा है? ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर का दूसरा नाम हरकत है, ज़ेर का दूसरा नाम, पेश का भी दूसरा नाम। जमा करें तो क्या कहेंगे? हरकत। जिस हरफ पर भी हरकत लिखी हो उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है जी। आज जो हम पढ़ेंगे तो वो इस तरह की ज़बर, ज़ेर और पेश हैं। नज़र आ रहा है? दोनों के कहने में ये फ़र्क है कि ये पड़ी हरकत हैं और ये खड़ी हरकत हैं। दोनों के लिए जो जुमला इस्तेमाल करेंगे वो पड़ी हरकत हैं और ये दोनों के पढ़ने में क्या फ़र्क आएगा उसको नहीं कहेंगे। पड़ी हरकत वाले हरफों को बग़ैर खींचे, और आधा जुमला नहीं आ रहा है, जिसको आता है वो सोया हुआ है। पड़ी हरकत को कितना खींचकर पढ़ा जाता है? देखिए, जो बात पूछी जा रही है वो बताइए, पड़ी हरकत को कितना खींचकर पढ़ा जाएगा? ये जवाब है इसका। पड़ी हरकत को बग़ैर और बग़ैर, ये जवाब है इसका। यानी जवाब के दो हिस्से, पड़ी हरकत को बग़ैर जो हम पढ़ चुके हैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। उसके बाद आज हम जो सबक शुरू कर रहे हैं वो खड़ी हरकत हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। जिस हरफ पर भी इनमें से कोई हरकत होगी उसको खींच कर पढ़ेंगे। कितना? 1 अलिफ के बराबर। आज का सबक ये है जी। इसलिए हम बाकी हरकत को पढ़ने के लिए बाद में लिखेंगे, चूँकि बाद में पढ़ेंगे। हम मश्क करेंगे। ऐन ज़बर, लाम खड़ा ज़बर, ये फ़र्क आ गया। अब मिलाकर पढ़े तो बग़ैर खींचे हमने पढ़ लिया। अब इसकी उलट लिख रहा हूं। अब जिससे मैं पूछ लूं, अब जिससे मैं पूछूं, सबसे बड़े मियाँ, आ ही नहीं रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो सूबेदार बता देगा। दोनों को बराबर खींचेंगे तो जैसे पढ़ना है वैसे पता है। तो आ और ला आप दोनों खींच रहे हैं। ये सही पढ़ रहे हैं या नहीं? सही आप पढ़ के बताइए। सही आप पढ़ के बताइए। काले कपड़े, जोर से। जब मश्क करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हमने सबक में ये कहा है कि 1 अलिफ की जितना हमने दोहराना है, यदि इसको बड़ा करके पढ़ना है
तो जब मश्क करेंगे ना तो इसको 2-3 भी बढ़ा दें ताकि हमारी ज़बान पर सही वज़न रुक जाए। तो हम यूँ करेंगे आला, ताकि आ को खींचने की मिक़दार ज़रा बैठ जाए से। कैसे पढ़ेंगे? एक दफ़ा और, सबसे सुनूंगा इसलिए सब पढ़े जोर से, एक ही आवाज में। क्या पढ़ा? नहीं, जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आवाज आई नहीं रही आपकी। देखिए जितनी आपने उतनी आवाज लाई है, मैं जितना उतनी आवाज ला रहा हूं। आला। अब जिससे पूछ रहा हूं वो बताएगा। आपको आवाज आ रही? वो उनको सईद भाई आवाज आ रही है इनकी? जी बेटा, कैसे पढ़ेंगे? आपको आवाज आ रही है? देखे सुने फिर। ये नीचे वाले बच्चे। दूसरा। अच्छा सभी सुना दो। आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज भी आखिर तक जानी चाहिए डॉक्टर साहब की। जी बेटा, कैसे पढ़ेंगे? ये फर्क है दोनों में। ये ज़हन में रहे कि खड़ा ज़बर सारे हरफों पर आता है। खड़ा ज़बर सारे हरफों पर आपको नज़र आएगा जब आप पढ़ेंगे। इसकी मश्क देख लें। शुरू की यही 2 हरफ है ना। ये चूँकि मैंने कहा कि हम अगला दूसरा काम भी करेंगे इस पीरियड में, इसलिए इस पर वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब आप दोनों पढ़ के सुना दें, पहले दोनों हरफ। नहीं, आवाज़ के साथ, पूरी आवाज़ के साथ। आला। दूसरा। दोनों में फ़र्क है ही नहीं। अटक आ रही है ना? इसको झटका क्यों दिया? मेरे ख्याल इसके लिए आपको 5 मिनट दे दूं ताकि मश्क करें आप। ये पढ़ा रहा हूं आपको दोबारा, ये जिस पर मैंने लाइन लगा दी। अला अला और ज्यादा। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि बिल आखिर आवाज़ निकलवाऊं। हिफ्ज़ की क्लासों में अगर आपको बिठा दिया जाए तो 1 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे। हर बच्चा पूरी ताकत के साथ, पूरी आवाज़ के साथ पढ़ रहा होता है, तो आप तो बर्दाश्त नहीं करें। आप सोचें उन उस्तादों को जो 12 और 15 घंटे तक उनको बैठ के खुद पढ़ा रहे होते हैं। तो आवाज़ निकाले भाई। अला 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 ये जवान है माशाल्लाह। दोबारा ये वाला अल्लाहुम्मा सल्ले अला। क्या ये गलतियां हम दुरूद में कर रहे होते, इसलिए मैं इसको कहलवा रहा हूं। अला सब सुनाएंगे भाई। क्या कहा? 1 मिनट। नहीं, मैं आप ये टोपी वाले से सुन रहा हूँ। किसको सुना रहे आप? मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। कम से कम ऐसा ये आवाज़ है। ये देखें, हिम्मत इसको कहते हैं। ये देखें 70 साल के बच्चे पढ़ के सुना रहे हैं और ये 10 साल का बुढ़ा नहीं सुना रहे। सब ने कहा ना, इधर से भी सब कहें नंबर से। बेटा इधर से शुरू करें।
जिसका नंबर यूँ चलते जाए दोनों लाइन, मैंने इशारा कर, ठीक है। जी दूसरी, ठीक है, ठीक है, ठीक, जी जी। आपको देखिए परेशानी हो रही है ना, या तो झिझक रहे हैं या हरफ की अदायगी ठीक नहीं हो रही है, दोनों में से कोई एक बात है। झिझक की वजह से अदायगी ख़राब होती है, अदायगी ख़राब होती है तो बाद में झिझक पैदा होती है। अला, जो रह गया इधर से दोबारा कह दीजिए, अला। जी बेटा कहते रहें, जब सब कह ले तो फिर खामोशी हो जाए। अब दूसरे दो हरफों में ज़्यादा बेहतर मश्क हो जाएगी। दूसरे दो हरफ हैं आहदा, क्या पढ़ा? सब कहें ये लाइन, इसका वजन है अगले हरफ में आदमा। ये हम कम से कम 1.5 अलिफ तो मैं खींच रहा हूँ, आपको तो 3 अलिफ खींचना चाहिए ताकि पढ़ने में वो झिझक आपकी ख़त्म हो। आदमा, आवाज़ वैसी, ये देखा, भैया अब टेक क्यों लगा रहे, थके हुए हैं क्या? भैया 8 साल का बड़े मियाँ थका हुआ बेचारा। हाँ कौन रह गए भाई? जमान खान साहब ने सुना दिया, जमान भाई ने सुना दिया, सुनाया, सब तीनों ने सुना दिया उधर तक, जो रह गया सुनाए भाई, सुना ही नहीं रहे। जी जी इधर से सुना बेटे। अच्छा बच्चे दोनों सुना दे, आहदा आदमा, दोनों सुनाए दे इधर से, जो बच्चे सुना रहे हैं एक एक बच्चा सुनाए, एक एक सुनाए बेटा, ठीक है, 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 अब ऐसे ही खड़ी ज़बर को ये पहले वाले हरफ पर हम वापस पलट रहे हैं ताकि इसको भी ठीक पढ़ने का जज्बा और आदत हमें, एक ही टाइम में दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ूंगा मैं, फिर आप मिलाकर दोनों पढ़ेंगे। अला आला, फिर मुझसे सुने, अला आला। ये जो मैं निशान कर रहा हूँ ये काहे का है, तो आप रुक ही नहीं रहे, बस इंजन आपका चल रहा है। जब मैं हाथ नीचे करूँ उस वक्त आप पढ़ें अला आला। फिर एक बार दोबारा, आहदा आदमा, मालिकी ज़ालिका, दोनों पढ़ेंगे मालिकी ज़ा, मेरा हाथ भी नहीं देख रहे और सुन भी नहीं रहे, या तो ज़्यादा अच्छा पढ़ना आ गया इसलिए भाई उस्ताद पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। दोनों पढ़ दे जी, दोनों मिला कर, मालिकी ज़ालिका, मालिकी ज़ालिका, दोबारा मालिकी ज़ालिका। आप
तवज्जो से सुने और बताएं कि क्या ठीक कराने की चीज़ है। अभी भी मालिकी ज़ालिका आप शुबे में इसको पढ़ रहे हैं, मालिक को। मालिकी, मालिकी लिकी लिकी, मालिकी जी। मालिकी दूसरा ज़ालिका साजिद भाई, आपको आवाज़ आती है क्या? आवाज़ तो आ ही नहीं रही उनको कि भाई सब सुनेंगे। ऐसे मालिकी ज़ालिका, उनकी तरफ का बस मैं ही जोर लगा के पढ़ लेता हूँ। मालिकी ज़ालिका मालिकी ज़ालिका जी बड़े मियाँ, ज़ालिका। अब ज़बर ज़ेर पेश जो है ना, उनको मारूफ पढ़ने का अब मौका आ रहा है। जिंदाबाद। जैसे लीकी, मा लीकी, ऐसे ली जाली में भी आएगा, जाली का। जी, ज़ेर को मारूफ करना है हमने। ये मीम के ऊपर क्या लिखा है? मालिकी की मालिकी वाली मीम पर क्या लिखा हुआ है? आपके पास है कायदा? पड़ोसी से पकड़े 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 कायदा। मीम के ऊपर क्या लिखा है? खड़ा ज़बर को कितना खींचना है? वो थे नहीं उस वक्त जब खींच रहे थे। जब खींच रहे थे तो मालिकी, ऐसी जाल को भी जालिका। देखिए, अब मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो तब भी मुश्किल से उधर आ रहे हैं ना जी। जी इधर से बेटे। ज़ाल को नरम भी पढ़ने की कोशिश करें। कभी कभी बच्चे जहन इधर उधर हो जाता है तो ये ज़ाल तेज़ हरफ हो जाता है। जी ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आवाज़ है, ठीक है जी। ज़ाली का, ज़ाली, हाँ ठीक है। ये आवाज़ बेटे, ये इससे पहले जिसने सुनाया ना, उसका पड़ोसी सुने उनसे। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक पढ़ा है? ठीक है, तो दूसरा बच्चा पढ़े जी। ठीक है, ठीक है। जब सब सुना दें तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये मिटा भी रहा हूँ और इसको एक दफ़ा और कहलवा भी रहा हूँ। अला अला आला आला आला। दोबारा पढ़ के सुनाए सब बच्चे। जी जी पढ़ते।
अगली लाइन का एक हरफ लिखा है, बस इसी पर हम बस कर देंगे सबक, फिर आप अगला सबक पढ़ सकेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। इस तरफ उल्टे हाथ के बच्चों में से इसके हिज्जे कौन सुनाएगा? गुन्ना करना है यहाँ पर, तो फिर गुन्ना क्यों कहा? हमजा नून ज़बर ज़ालाम ज़बर ज़ल, तो आवाज़ तो मुझे ऐसी तो नहीं करना है ना ऐसे। ज़ालाम ज़बर, बस आवाज़ को रोक देना। हमजा नून ज़बर, ज़ालाम ज़बर, मिला दें दोनों को। अंज़ल, और याद रखें जा बहुत नरमी से पढ़ना हमने यहाँ पर। जी, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये तेज आवाज वाला हरफ है। कौन सा हरफ है? अंज़ल। लाम पर आवाज को जरा भी लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? नून खड़ा जबर मिला के पढ़े, हा पेश मिला के पढ़ दे। सवाल करूंगा, जिसको जवाब आए वो हाथ ऊपर करे, मुंह से नहीं बोले। अंजल ना हो कि नून का गुन्ना खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ? दूसरा नून, इसका गुन्ना खत्म हो गया, इसके खत्म होने की क्या वजह है? जी सर, इसके बाद हा आ गया, इसलिए कि हा कौन से हरफों में से? हुरूफ हल्की में से। जी, इधर से वो कह रहे इधर गुन्ना होगा ही नहीं, इधर वाले सारे कह रहे थे हाँ गुन्ना होगा। जी बेटा, कि यहाँ गुन्ना, ये हा ना हो तो तब भी नहीं होगा, हा की वजह से ख़त्म नहीं हुआ है। नून पर गुन्ना, जिसको हम इख्फा कहते हैं, वो कब होता है? जब वो साकिन भी हो और उसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ मौजूद ना हो। तो वो ये जगह तो है कि इख्फा इसमें हो रहा है, इसलिए कि जा हुरूफ हल्की में से नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे पूरे को? सब पढ़ दें जोर से, एक आवाज में। इधर से ज्यादा ठीक आवाज आ रही थी, इधर से छोटों से मैं जरा दो चार से सुन लेता हूं। यही वाला आज तो बेहतरीन कर दिया इन्होंने, शानदार वाकई। दोबारा सुना दे, ठीक पढ़ा आपने? कोई गलती बताओ? नहीं। जिंदाबाद। देखो आवाज ये लाओ, लाजमी, सब के सब। जमान साहब अपने पड़ोसी को कहें अन को भी जरा ज्यादा पढ़ लीजिए। पीछे डॉक्टर साहब ना को भी खींच ले। हो को ठीक करना है। हा पेश, तो आप हो क्यों कह रहे? दोबारा ये ऐसे, माशाल्लाह ठीक हो गया जी। ये सबक है हमारा आज का, ठीक है साहब? कायदा बंद कर दें।